नई कार खरीदने का सपना देख रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। असल में आज के दौर में कार होना एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। लेकिन हर किसी के पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। ऐसी स्थिति में कार लोन आपके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। लेकिन इस वक्त बाजार में कई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो कस्टमर्स को लोन ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कौन सा बैंक सबसे कम ब्याज दर दे रहा है ताकि आप उस बैंक से लोन ले सकें, कम ईएमआई दे सकें, कम ब्याज दे सकें। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम आपको देश के प्रमुख बैंक किस ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में पूरे ब्याज की गणित यानी पूरे कैलकुलेशन को भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आप मान लीजिए कि 8 या 9% ब्याज पर कार लोन ले रहे हैं तो कितना पैसा चुकाना होगा वगैरह वगैरह। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले देश के प्रमुख बैंक किस ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई इस समय 9.10 सालाना ब्याज पर कार लोन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इस समय 9.15 सालाना ब्याज पर कार लोन दे रहा है। वहीं कैनरा बैंक 8.70 एनुअल, वहीं पीएनबी 8.35 सालाना आधार पर ब्याज पर जो है कार लोन दे रहा है। वहीं सबसे कम की बात की जाए तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दर 7.90 से शुरू हो रही है। तो अगर आप कार लेने की यानी अगर कार लेने की सोच रहे हैं या कार लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बता दें, लोन की अवधि यानी जो ड्यूरेशन है यानी जो टेन्योर है जितनी कम होगी, मासिक किस्त यानी आपकी जो ईएमआई है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसके अलावा जितना हो सके उतनी कम अवधि यानी ड्यूरेशन के लिए आपको लोन लेना चाहिए। यानी आसान भाषा में कहें तो लोन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। आमतौर पर कार लोन जो है अधिकतम मैक्सिमम यानी 8 साल के लिए लिया जाता है, लेकिन ज्यादा समय यानी 7 से 8 साल के लिए लोन लेने पर आपको ज्यादा ब्याज दर जो है वो चुकानी पड़ती है लोन पर। ये ब्याज दर जो है कम से कम मान लीजिए 3 से 4 साल वाले लोन की अगर उससे तुलना करी जाए तो 0.50% ज्यादा होती है। इसलिए अपनी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल सिचुएशन का आकलन करें और एक ऐसा लोन टेन्योर चुनें जिसमें आप ईएमआई चुकाने में सक्षम। अब इसी बात को आंकड़ों से समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपने 9% ब्याज पर कार लोन लेने का फैसला किया है तो कितना पैसा चुकाना होगा इस बात को समझिए। देखिए, ब्याज दर मान लीजिए 9%, वो तो आपका स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा। अवधि टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए 8 साल के लिए आपने 9% पर ब्याज दर लिया है। अब मान लीजिए लोन की रकम आपकी 10 लाख है, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया तो आपकी ईएमआई बनेगी कितना, 14,650 रुपए। आपने रकम कितना चुकाया, मान लीजिए 8 साल तक 14.06 लाख यानी 14 लाख रुपए आपने चुका दिया ज्यादा। कुल ब्याज आपने कितना अधिक चुकाया तो 4.06 लाख आपने एक्स्ट्रा चुकाया। मान लीजिए 10 लाख का आपका लोन था तो आपने कुल ब्याज जो है 4.06 लाख चुकाया। मान लीजिए 9% के ब्याज दर पर आपने 5 साल के लिए लोन लिया और 10 लाख का ही आपका लोन है तो आपको ईएमआई बैठेगी क्या, 20,758 रुपए। आपने रकम कितनी चुकाई, 12.45 लाख यानी 10 लाख पर आपने 5 साल के लिए 9% के ब्याज दर पर आपने कितना रकम चुकाया तो 12.45 लाख और आपने टोटल ब्याज जो है 2.45 लाख आपने कुल ब्याज दी। मान लीजिए 9% ब्याज दर पर आपने 3 साल के लिए कार लोन लिया और लोन की रकम भी वही है स्टैटिक 10 लाख रुपए तो आपकी ईएमआई बैठेगी 31,800 रुपए। आपने कुल रकम क्या चुकाई, 11.44 लाख यानी कुल ब्याज आपने 1.44 लाख तो है आपने चुकाया है। अब इसी बात को जो मैंने आंकड़ों से समझा दिया, अब आप इस कैलकुलेशन के आधार पर ही तय कीजिए। चलिए, अब ये तो हुई आपके फायदे की बात, अब कुछ और फायदे की बात कर लेते हैं। यानी कार लोन लेने समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये एडिशनल जानकारी लीजिए। देखिए, कार लोन लेते समय आप जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे उतनी ही कम लोन की राशि होगी यानी अमाउंट होगा और आपकी जो मासिक किस्त है यानी ईएमआई भी उतनी ही कम होगी। इसलिए अगर आपके पास अगर पर्याप्त पैसा है तो ज्यादा डाउन पेमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप विचार भी कर सकते हैं। कार लोन लेने समय आपको ये जांचना चाहिए कि आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं क्या वो प्री क्लोजर पेनाल्टी लेता है। प्री क्लोजिंग क्या है इसको भी समझिए। प्री क्लोजिंग का मतलब है कि टेन्योर से पहले ही लोन राशि का या लोन अमाउंट का पेमेंट करना। पेनाल्टी रेट सभी बैंकों के लिए एक जैसे नहीं होते।
इसलिए सोच समझ कर ही बैंक का चयन करें। उन बैंकों पर विचार करें जो या तो पेनल्टी नहीं लेते हैं या बहुत कम राशि जो है अमाउंट जो है वसूलते हैं। इसके अलावा लगभग हर बैंक कार लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए एक निश्चित अमाउंट लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जहां कुछ बैंक और एजेंसियां कम ब्याज दरों पर कार लोन देते हैं, लेकिन लोन देते समय वे काफी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस वसूल लेते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले बैंक से पता करना चाहिए कि वे लोन प्रोसेस करने के लिए कितनी प्रोसेसिंग फीस लें। इसके अलावा ज्यादातर बैंक जो है फेस्टिव सीजन यानी त्योहारी सीजन या साल की एक निश्चित अवधि के दौरान कार लोन पर स्पेशल ऑफर्स देते हैं। ऐसे ऑफर्स का फायदा आपको उठाना चाहिए। इन ऑफर्स में प्रोसेसिंग शुल्क जो है यानी जो चार्जेस है और प्री क्लोजर पेनल्टी पर छूट दी जाती है। वाहनों पर 100% का फंडिंग दिया जाता है। यानी मान लीजिए आपको 10 लाख का गाड़ी खरीदना है तो पूरे 100% यानी 10 लाख की गाड़ी पर कार लोन दिया जाता है। ऐसा भी ऑफर्स आती हैं। कम या 0% ब्याज दर भी मिलता है। स्पेशल गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं इत्यादि जो है कई ऑफर शामिल होते हैं। जिन लोगों की क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी है उन्हें बेस्ट डील मिल सकती है। बता दें, कार लोन लेने से पहले अपने क्रेडिट स्कोर का आकलन आपको करना चाहिए, उसको भी जांचिए परखिए, क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको कम ब्याज दर पर लोन देने में आपको मदद करेगा। अलग अलग लोन ऑफर्स की तुलना करने के लिए ऑनलाइन लोन कैलकुलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए और सभी शर्तों को समझिए। समय पर EMI का भुगतान करिए जिससे कि आपकी लोन पर ब्याज की जो लागत है वो कम हो सके। इन सब के साथ ही एक जो जरूरी बात है वो ये है कि कार लोन एक वित्तीय दायित्व यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। इसलिए लोन लेने से पहले सोच समझकर फैसला लीजिए और अपनी क्षमता अनुसार ही लोन लीजिए। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमने कार लोन से जुड़े हुए तमाम फैसलों को, तमाम मसलों को आपको समझाने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।